तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मार्केट के ऐसे एक दिग्गज शेयर के बारे में जो मार्केट का काफी पुराना प्लेयर और काफी बड़ा प्लेयर भी आपको नजर आएगा। इसका जो ऑल टाइम हाई का लेवल है आप देख सकते हो, यहाँ पर 2040 रुपए के आसपास का नजर आएगा। बीच में काफी डेंजरस गिरावट स्टॉक में हुई थी कुछ साल पहले, उसके बाद काफी बड़ी रिकवरी भी स्टॉक में हमको देखने को मिली। उसके बाद फिर से गिरावट होने के बाद अब थोड़ी बहुत फिर से तेजी स्टॉक जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच जो स्टॉक 2040 रुपए के आसपास का था गिर गिर के 1020 रुपए के आसपास अभी के टाइम ट्रेड करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। मतलब इस स्टॉक में हायर लेवल से अभी भी काफी बड़ी गिरावट हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, स्टॉक का नाम, कंपनी का नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। 1020 के आसपास की क्लोजिंग है। हल्की सी तेजी शुक्रवार के दिन इस स्टॉक में हमको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। अब देखिए, कहने का तो ये प्राइवेट बैंक है आपको नजर आएगा और बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मर लॉन्ग टर्म का ये आपको नजर आएगा। कोविड के टाइम पे स्टॉक में काफी डेंजरस फॉल भी हमको देखने को मिला था। उस समय कंट्रोवर्सी भी इस बैंक की होती हुई हमको देखने को मिल रही थी, लेकिन वहां से भी काफी अच्छे खासे रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली और फिर से कुछ समय पहले स्टॉक में फिर से कंट्रोवर्सी होने के कारण स्टॉक में एक फॉल आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले स्टॉक का 6 महीने का पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे। 6 महीने के पैटर्न में आप देख सकते हो फ्लैट रिटर्न है, मतलब 10% की एक ठीक ठाक तेजी पिछले 6 महीने में स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है। अब सीधा एक साल का पैटर्न अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो एक साल का पैटर्न ठीक ठाक आपको नजर आएगा। स्टॉक मार्केट में ऐसे पैटर्न को काफी अच्छा माना जाता है बिकॉज तेजी और गिरावट दोनों हमको देखने को मिल रही है। 800 रुपए के ऊपर से नीचे आया, फिर 1000 के आसपास गया, फिर 800 करीब गया, फिर अच्छी खासी रिकवरी करके ऊपर की तरफ चला गया। ओवरऑल एक साल में 30% के रिटर्न स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी खराब नहीं होते, इसको काफी अच्छा माना जाता है। तो एक साल में 30% की काफी बढ़िया तेजी स्टॉक में आपको नजर आएगी। 5 साल की बात करें, 5 साल में अंडर परफॉर्मेंस आपको नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट अभी के टाइम देखने को मिलेगी नहीं। ये एकदम फ्लैट नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा बिकॉज 5 साल पहले भी स्टॉक इसी लेवल के आसपास था, बीच में काफी ऊपर भी चला गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके बाद काफी नीचे भी चला गया था। अब फिर से वही आ गया जहां पर एग्जैक्टली 5 साल पहले ये स्टॉक स्टैंड कर रहा था। लेकिन इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो 1999 से लेके अब तक इस स्टॉक के जो रिटर्न्स है 4520% के आसपास के बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में तो काफी बढ़िया और बड़ा परफॉर्मर ये स्टॉक हमको देखने को मिला है। अब आप देख सकते हो 2007 की जो गिरावट आई थी उसके बाद तो स्टॉक में कोई बहुत डेंजरस गिरावट हमको देखने को मिली नहीं थी। वो कोविड के पहले का ही टाइम था जब स्टॉक में कंट्रोवर्सी हुई थी और कोविड के फॉल ने स्टॉक को काफी बुरी तरीके से तोड़ दिया था। उसके बाद स्टॉक में रिकवरी आने के बाद अब स्टॉक में फिर से एक स्टेबल मोड की शुरुआत होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्टॉक के ऊपर मार्केट का क्यों बहुत ज्यादा फोकस बना रह सकता है, तो उसके बारे में एक रिपोर्ट भी मार्केट में निकल कर आ चुकी है, उसको जरा देखने की समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इंडसइंड बैंक की बात करें तो इनको आरबीआई का बहुत ही बड़ा जो अप्रूवल था वो भी मिल गया। अभी अप्रूवल है क्या, क्या क्या चीजें, इसको भी जरा समझ लेते हैं। तो देखिए, इंडसइंड बैंक को रिसीव हो चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई का अप्रूवल। और इस अप्रूवल का जो कनेक्शन है वो क्या है, वो स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस में ये बैंक का एंट्री अब हो चुका है, उसके कनेक्शन में ये वाला अप्रूवल आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, बैंक को कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका जो सब्सिडरी है उसके थ्रू ये बैंक जो है ब्रोकिंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू करती हुई कहीं ना कहीं अभी हमको नजर आ जाएगी। इसके लिए हालांकि और भी कुछ चीजें सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल आप सीख सकते हो, रेगुलेटरी और जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होती है इसकी भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आरबीआई का अप्रूवल आता है तो आप मान के चलिए 90 to 99% काम सब कुछ यहाँ पर होता हुआ आपको देखने को मिल चुका है। अब देखिए, ये वाला जो अप्रूवल आ चुका है आरबीआई की तरफ से, इसका मतलब इंडसइंड बैंक के लिए और मार्केट क्यों फोकस करेगा उसके लिए क्या है। तो देखिए, इंडसइंड बैंक की बात करें, इनका ऑलरेडी वेरियस बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में एक अच्छा खासा एक्सपोजर देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाले अप्रूवल की वजह से बैंक अब एंटर कर पाएगी स्टॉक ब्रोकिंग का जो काफी तगड़ा सेगमेंट आपको हमारे कंट्री में जो देखने को मिल रहा है उसका। हालांकि अभी के टाइम ये थोड़ा सा इंडस्ट्री स्लो चुका है, बहुत सारे अलग अलग रूल्स के कारण निवेशकों का कुछ कुछ इंटरेस्ट यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी देखिए, हमारे कंट्री में अभी भी पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में बाकी जो कंट्रीज होती है अलग अलग,
उनके कंपेयर में अभी भी काफी कम है। मतलब इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कभी भी काफी तगड़ी आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए इस बैंक का जो अभी स्टॉक ब्रोकिंग सेगमेंट में एंट्री होता वो देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके जो कस्टमर्स होंगे वो भी एक्सेस कर सकते हैं बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड सर्विस, इनके ही बैंक के फाइनेंशियल सर्विस का जो इकोसिस्टम है उसका। तो ये भी इनके जो कस्टमर्स होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बढ़िया एक पर्टिकुलरली फायदा होता हुआ देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट लॉन्च डिटेल्स और स्ट्रक्चर जो होगा ब्रोकिंग सर्विस का वो डिपेंड होगा क्या क्या ऑपरेशनल स्टेप्स और रेगुलेटरी का एक कंफर्मेशन आने वाले कुछ दिनों में या समय में हमको देखने को मिलता है उसके ऊपर। अब देखिए स्टॉक मार्केट का जो इंटरेस्ट लगातार ग्रो हो रहा है ये भी इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन माना जा रहा है। रिटेल पार्टिसिपेशन हमारे कंट्री का जो फाइनेंशियल मार्केट है उसकी बात करें पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिला है। जो बात अभी मैंने आपको बोली भी, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन ने एक बहुत ही अच्छा खासा सर्विस यहाँ पर पर्टिकुलरली प्रोवाइड करने का काम किया है। तो कस्टमर्स अभी कहीं ना कहीं एक्सेस कर सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट स्टॉक्स के, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, बाकी के जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है उसके थ्रू। ये वाली चीजें भी मार्केट में अभी के टाइम हमको देखने को मिल रही है। तो ये पर्टिकुलर सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडसइंड बैंक ने भी अपना एंट्री कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में करने का पर्टिकुलरली काम किया है। बिकॉज यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है हमारे कंट्री में लगातार ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है और स्टॉक ब्रोकिंग कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट अभी के टाइम हमारे कंट्री में यहाँ पर हमको देखने को मिल भी रहा है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी कुछ पर्टिकुलर बैंक का डेटा जो है, स्टॉक का डेटा जो है उसको जरा देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए ये कोई मामूली बैंक तो है नहीं, इसका मार्केट कैप 80,000 करोड़ के आसपास का है। मतलब लोअर लार्ज कैप हायर मिड कैप टाइप का ये बैंक आपको देखने को मिलेगा। लार्ज कैप मिड कैप का टॉप लेवल का मिड कैप और लार्ज कैप की शुरुआत जो होती है उस बॉर्डर पे इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद स्टॉक का पी भी आप देख सकते हो 60 के करीब आपको नजर आएगा। इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी स्टॉक अभी भी इस मार्केट में 60 का पी डिमांड कर रहा है। तो इससे इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर लोगों का जो नजर है कितना ज्यादा है ये भी हमको देखने को मिलता है। इंडस्ट्री का डिमांड देखो कितना है 14 का, तो बैंक का जो डिमांड है तो स्टॉक का डिमांड है कंपेयर टू इंडस्ट्री काफी जबरदस्त टाइप का अभी भी हमको देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू भी 10 का है, तो भविष्य में अगर कभी स्टॉक स्प्लिट देने की नौबत आ गई तो स्प्लिट भी कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा मिलता हुआ नजर आ सकता है। प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 43% के करीब हमको देखने को मिल रहा है। मतलब इस बैंक के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपने हर 100 में से 42 या 43 शेयर्स गिरवी रखे, ऐसे इसका मतलब निकल कर आता है। उसके बाद बात करें असेट्स की, तो देखिए बैंक है, बैंकों के पास असेट हमेशा काफी मजबूत नंबर ही आपको नजर आएगा। 5,500 करोड़ का, माफ कीजिएगा 5,43,400 करोड़ के आसपास का इस बैंक का टोटल असेट नंबर का आपको एक आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है किसी बैंक के लिए काफी अच्छा असेट का नंबर माना जाता है। इस बैंक का अभी के टाइम अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लोड हो रहा नहीं है, तो यहाँ पर मैं वो अनफॉर्चुनेटली अभी दिखा नहीं सकता। वरना आपको तो पता है मैं हर वीडियो में जब कवर करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको देखना वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन क्योंकि अभी वो लोड नहीं हो रहा है तो आप एक बार उसको देख सकते हैं अपने साइड से, लेकिन अभी वो दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहाँ पर एक बार चेक करेंगे। अभी हमने देखा था कंपनी के जो प्रमोटर्स है 42 या 43% का स्टेक जो है उनका गिरवी है। अब इसमें प्रमोटर की होल्डिंग भी वैसे काफी कम है, 16% की होल्डिंग प्रमोटर की आपको नजर आएगी। 42 या 43 शेयर्स हर 100 शेयर्स में प्रमोटर की गिरवी है, ऐसा कुछ बुरा वाला नंबर आपको नजर नहीं आएगा। अब देखिए प्रमोटर की होल्डिंग क्योंकि सिर्फ 15-16% की आपको नजर आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत लोग इसको कुछ अच्छा नहीं मानेंगे। लेकिन जरा नीचे की तरफ देखो एफएस का होल्डिंग कितना है, एफएस का होल्डिंग 29.17 का है और डीएस का होल्डिंग 42% के करीब का आपको नजर आएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एफएस का और डीएस का दोनों का होल्डिंग अभी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। और गवर्नमेंट का होल्डिंग नाम के लिए मतलब काफी कम है 0.38% का, और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर जो 15% के ऊपर था अब वो 13% के नीचे आ चुका है। मतलब पब्लिक इस स्टॉक में अपना स्टेक कम कर रही है, तो एफएस और डीएस अपना स्टेक इंक्रीज करते हुए आपको नजर आएंगे। इतना ही नहीं, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 86 से लेके 87% का काफी बड़ा स्टेक अभी भी तीन बड़े प्लेयर्स प्रमोटर एफएस और डीएस के पास इस बैंक का स्टॉक का मौजूद है। ये बात भी यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ खराब नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न उल्टा काफी अच्छा काफी मजबूत यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने सारा एक्सप्लेन करना था, बिकॉज स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस का अप्रूवल इस बैंक को जो मिल चुका है इस कारण कहीं ना कहीं ये वाला शेयर मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। यही डेटा आपके सामने एक्सप्लेन करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पज के हिसाब से ही है।
किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।